दूसरी बात यह है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जन्मदिन का कार्यक्रम हम लोग वड़ू बुद्रुक में मनाना चाहते थे। छत्रपति संभाजी महाराज के जन्मदिन का कार्यक्रम वहां संभाजी महाराज की जो समाधि है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है और वो हम लोगों को वहां पर जन्मदिन मनाने नहीं देना चाहते हैं और गांव वालों को, हमारे ही लोगों को हमारे विरोध में भड़काया, गुमराह किया और इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों से हम लोग लड़े। ब्राह्मण चाहते थे कि गांव वाले और हम आपस में लड़ जावे, भिड़ जावे। अब इतने गधे तो हम लोग है नहीं, इतने बेवकूफ तो हम अब है नहीं। लड़ाई तो ब्राह्मणों से ही होगी और किसी से भी नहीं होगी। कम से कम जब तक मैं इसको नेतृत्व कर रहा हूं तो केवल लड़ाई ब्राह्मणों से होगी और किसी से भी नहीं होगी। गुमराह होने वाले जो हमारे लोग हैं उससे, वो हमारे लोग हैं, लोग हमारे हैं, गुमराह हो गए, उससे थोड़ी लड़ेंगे। हमारे लोग गधे बना दिए गए हैं इसलिए हम लोग थोड़ी उनके साथ लड़ेंगे। हमारे लोग हैं, उनके साथ थोड़ी लड़ेंगे। उनको समझदार बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ आ जाएंगे वो। हमारा यकीन है, विश्वास है, उनको हम समझदार बनाएंगे और वो लोग भी समझदार बन जाएंगे। पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है हमको। अब हम लोगों को उनको समझदार बनाने के लिए समय नहीं मिला। अब 365 दिन का बहुत लंबा समय है, तो समझदार बनाएंगे, तो समझदार बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे, यकीन है मुझे। साथियों, इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण ब्राह्मणों ने किया। शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण ब्राह्मणों ने किया और शिवाजी महाराज को ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह में डाला था। हम लोगों ने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह से आजाद करने के लिए अभियान चलाया था। तो अब शिवाजी महाराज तो ब्राह्मणीकरण के बंदी गृह से आजाद हो गए। अगर शिवाजी महाराज खुद जीवित होते तो वो खुद ही आजाद होते, हमको आजाद करने की जरूरत नहीं होती। मगर वो जीवित नहीं है, इसलिए हमें उसके लिए उनके अनुयायियों को पहल करनी पड़ी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की ब्राह्मणों ने जब हत्या की, जहर दे के जब हत्या की, अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये शिवाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों ने की, संभाजी महाराज जानते थे, संभाजी महाराज को मालूम था। और संभाजी महाराज को यह मालूम था, इसलिए किसने जहर दे के मारा यह भी मालूम था। और जिन्होंने जहर दे के मारा उन्होंने ही खबरदारी ली कि 45 दिन तक संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ जानकारी भी नहीं दी। हैरान करने वाली बात है। 45 दिन के बाद उनको मालूम हुआ। अष्टप्रधान मंडल मनुस्मृति में लिखा हुआ है, शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया था, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और वो जो अष्टप्रधान मंडल बनाया था, वो अष्टप्रधान मंडल के लोगों ने संभाजी महाराज के मामा हंबीरराव मोहिते को लेकर प्लान बनाया कि हंबीरराव को ही लेकर संभाजी को पकड़कर लाया जाए, उसको कैद में डाला जाए।
तो हम्बीरराव को लेकर गए और फिर संभाजी महाराज को मालूम हुआ। वो महाप्रतापी थे, तो उनको जो करना था वो उन्होंने किया और संभाजी महाराज ने सारी परिस्थिति पर काबू किया, नियंत्रण किया। और नियंत्रण करने के बाद जैसे उनको अवसर मिला, जहर देकर मारने वाले लोगों को हत्ती के पैर में देकर खत्म किया। संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को जहर देकर मारने वाले लोगों को हत्ती के पैर में देकर उसको खत्म किया। इतिहास है। अब स्वाभाविक है, अगर ब्राह्मणों को मारने वाले थे उसको हत्ती के पैर में दिया तो जो दूसरे ब्राह्मण थे उन लोगों को खबर तो लग जाती है। ब्रह्म हत्या करने पर तो पाबंदी है, तो ब्राह्मणों ने फिर भी, संभाजी महाराज ने फिर भी उनकी हत्या की। तो ब्राह्मणों ने इस बात को ध्यान रखा और अवसर देखा, और अवसर देखकर संभाजी महाराज को भी औरंगजेब के हाथों पकड़वाया। और औरंगजेब के हाथों पकड़वाने के बाद में फिर औरंगजेब के माध्यम से हत्या करने का प्रयास किया। तो औरंगजेब को ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को अपने नियंत्रण में लिया और ब्राह्मणों ने उनकी हत्या की। ब्राह्मणों ने हत्या की तो ब्राह्मणों को मालूम था, हम लोगों ने हत्या की, जिन्होंने हत्या की उनको मालूम था कि हमने हत्या की। तो इसलिए संभाजी महाराज के नाम पर जनता का विद्रोह ना हो, इसलिए संभाजी महाराज का चरित्र हनन किया, ताकि जनता का संभाजी महाराज के नाम पर विद्रोह ना हो, इसलिए चरित्र हनन किया। अब चरित्र हनन करने वाले जो लोग हैं, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि 26 जनवरी 1950 के पहले ये चरित्र हनन होता रहा, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उन ब्राह्मणों को लगा, क्या लगा उन ब्राह्मणों को, कि महाराष्ट्र में अगर कुंबी मराठा और बहुजन समाज के लोगों की अगर संख्या ज्यादा है और प्रौढ़ मताधिकार के अनुसार वोट का अधिकार ज्यादा संख्या लोगों को है और लोकतंत्र के अनुसार उनकी सरकार आ सकती है, तो उन्हीं ब्राह्मणों ने, जिन्होंने संभाजी महाराज की हत्या की थी, जिन्होंने संभाजी महाराज का चरित्र हनन किया था, उन्हीं ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को धर्मवीर कहा। एक चरित्र हनन है और एक धर्मवीर, दो कॉन्ट्रेडिक्टरी पदवियां हैं। धर्मवीर कहने से संभाजी महाराज को मानने वाले जो लोग हैं उनका ओपिनियन अनुकूल बनाना संभव होगा और उनको पदवी दिया धर्मवीर। धर्मवीर पदवी देने के पीछे ब्राह्मणों का क्या षड्यंत्र था, यह षड्यंत्र थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या षड्यंत्र था? षड्यंत्र यह था कि अगर संभाजी महाराज की हत्या हमने की, अगर संभाजी महाराज की हत्या हमने की तो ये लोगों को मालूम हो जाएगा, ये मालूम नहीं होना चाहिए, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। तो संभाजी महाराज का पहला तो चरित्र हनन किया और बाद में उन्होंने उसको धर्मवीर कहा। धर्मवीर का क्या मतलब है? तो धर्मवीर का मुद्दा उन्होंने प्रचार में लाया कि संभाजी महाराज को हम धर्मवीर क्यों कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि औरंगजेब ने संभाजी को कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाओ
अगर नहीं होते हो तो तुम्हारी हत्या करेंगे। एक कथा प्रचार में लाया ब्राह्मणों ने, झूठ प्रचार में लाया। और जब औरंगजेब की बात संभाजी महाराज ने नहीं मानी और कहा मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, इसलिए संभाजी महाराज की औरंगजेब ने हत्या की। इसलिए संभाजी महाराज धर्मवीर है। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए संभाजी महाराज ने बलिदान दिया, इसलिए संभाजी महाराज धर्मवीर है। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। तो संभाजी महाराज के समय में हिंदू धर्म था क्या? मैंने इधर पुणे में बताया था रैली में कि जब शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करने के लिए ब्राह्मणों को कहा तो ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ देखे और धर्म ग्रंथ के अनुसार उन्होंने कहा, क्या कहा? शिवाजी महाराज कुंभी हैं, कुंभी धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र हैं, शूद्रों को राजा होने का अधिकार नहीं है, इसलिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। इसका ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बता रहा हूं आप लोगों। इसलिए राज्याभिषेक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों ने वर्ण के आधार पर राज्याभिषेक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये निर्णय किया। और अगर वर्ण के आधार पर राज्याभिषेक हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर ये निर्णय लिया, तो शिवाजी महाराज के समय में वर्ण धर्म था, हिंदू धर्म था ही नहीं। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है महाराज, समझ में आ रहा है ना? वर्ण धर्म था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो वर्ण धर्म के अनुसार ब्राह्मणों ने निर्णय लिया और वही धर्म संभाजी महाराज के समय में ही था। तो हिंदू धर्म तो था ही नहीं। जब हिंदू धर्म था ही नहीं तो संभाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए, इसलिए वो धर्मवीर है। ये बात सही नहीं है। हिंदू धर्म के बारे में हमने एक अभियान चलाया था। क्या चलाया था? विषय था हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म ही नहीं है। मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। यह अभियान चलाया था। तो जो ब्राह्मण धर्म है, जिसने शिवाजी महाराज को शूद्र घोषित किया था, राज्याभिषेक करने से इनकार किया था, उस धर्म को बचाने के लिए संभाजी महाराज शहीद हुए। अरे इतना गप है, गप समझते हो ना? झूठ तो झूठ है, मगर संभाजी महाराज के हत्या पर पर्दा डालने के लिए ये कहानी ब्राह्मणों ने प्रचार में लाई। अब ये कहानी ब्राह्मणों ने लोगों को बताई और जो असली इतिहास है उस पर पर्दा डाला। असली इतिहास वड़ू बुद्रुक के लोगों को मालूम नहीं, असली इतिहास महाराष्ट्र के लोगों को मालूम नहीं। अब जिस तरह से शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण का विषय चलाकर हमने जागृति का अभियान चलाया था, इसका भी चलाते। मैं मिलिंद एकबोटे का हृदय से आभारी हूं। मैं ऐसा करने वाला नहीं था, मैं इसलिए हृदय से आभारी हूं कि ऐसा करने का अवसर मुझे मिलिंद एकबोटे ने दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूं और हृदय से आभारी हूं। मैं ऐसा करने वाला नहीं था, मगर एकबोटे की वजह से मुझे प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा जिससे मिलती है उसका धन्यवाद तो कम से कम ग्रहण जरूर हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम इतने कृतज्ञ लोग नहीं।
जिससे प्रेरणा ली, वो उसका उधार हम लोग चुकता करने वाले लोग हैं, वो रखते नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, और इसलिए भी बोल रहा हूं कि उसको तुरंत खबर हो जाएगी, वो खबर हो जावे, यही हम चाहते हैं। साथियों, संभाजी महाराज को धर्मवीर बनाने के पीछे झूठा इतिहास लोगों के दिमाग में डालना और असली इतिहास पर पर्दा डालना, यह षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना जरूरी है, और ये आज के मौके पर इसीलिए कर रहा हूं। तो आप लोग सारे महाराष्ट्र से आए हैं, इसका प्रचार शुरू कर दो गांव गांव में, 44,000 गांव में। अब 44,000 गांव में अगर ये सारा प्रचार आप करोगे तो वड़ू बुद्रुक क्या महाराष्ट्र से निकल कर पाकिस्तान चला जाएगा क्या? वो भी तो महाराष्ट्र के अंदर है, वो कहां भागने वाला है? शिवाजी महाराज जैसे घेरते थे, हम भी घेरेंगे ना। शिवाजी महाराज भी तो घेरते थे ना, संभाजी महाराज भी घेरते थे, तो हमने तो उनसे सीखा ना, हम भी घेरेंगे। और हम घेरेंगे तो ये तो लड़ाई है, मैं पहले से बोल रहा हूं, तो लड़ाई की तरह लड़नी होगी। तो मैं जानता हूं इसको कैसे लड़ना है। इसलिए हम अपने लोगों को सारे देश भर में, सारे प्रदेश में जगाएंगे, सारे प्रदेश में जगाएंगे। बड़ू बुजुर्ग के हमारे जो भाई लोग हैं उनको भी जागृति मिल जाएगी, उनको भी फायदा होगा। तो इस तरह से ये जो संभाजी महाराज के विरोध में जो षड्यंत्र किया गया है, इसका पर्दाफाश भी साथियों हम लोगों को सारे देश भर में करना होगा। तो ये हम करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, वो ये है कि अब हमारे सामने छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि वड़ू बुद्रुक में है, और वहां हमको अभिवादन करने के लिए, जाने देने के लिए मिलिंद एकबोटे ने विरोध किया। अब मिलिंद एकबोटे ने विरोध किया तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर वो हमको अभिवादन करने देते तो उनका कब्जा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं आपको कुछ बात प्रमाणित कर रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं कि उन्होंने हमको अभिवादन करने नहीं दिया। इसका मतलब है उस छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि पर ब्राह्मणों का कब्जा है, और कब्जा होने की वजह से वो हमको अभिवादन करने देना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, वो छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि अगर महाराष्ट्र के सारे बहुजन समाज के लोगों के लिए अगर खुली हो जाती है तो संभाजी महाराज का वास्तविक इतिहास लोगों के सामने आ जाएगा। और अगर वो वास्तविक इतिहास लोगों के सामने आ गया तो वो वास्तविक इतिहास भी लोगों के सामने आ जाएगा कि ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज की हत्या की, वो इतिहास भी सामने आ जाएगा। वो ऐसा मानते हैं। ब्राह्मण हमेशा दूर तक देखता है और हम लोग अपने पैर की तरफ देखते रहते हैं। हमारी भी तो औकात है, एक उनकी औकात है, एक हमारी औकात है। हम अपने पैरों की तरफ देखते रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं देखते। वो बहुत दूर तक देखते हैं, तो उनको लगता है ऐसा होने से ऐसा होगा, तो वो नहीं होने देना चाहते हैं। तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि पर कब्जा करके रखा हुआ है। ब्राह्मणों का जो अपराध बोध है वो ये जानते हैं इतिहास को कि संभाजी महाराज को हमने मारा। अगर ब्राह्मणों का अपराध बोध नहीं होता तो ब्राह्मण संभाजी महाराज के समाधि पर कब्जा भी नहीं करते। वो तो अपराध बोध है, उनके अंदर अपराध बोध है कि तो हमने मारा। और अगर ये खुली हो गई तो ये सारे लोगों को मालूम हो जाएगा वो अपराध बोध है जिसकी वजह से उन्होंने कब्जा किया। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है
जिन्होंने हत्या की वही लोग, वो जिन ब्राह्मणों ने हत्या की उन्हीं ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज की समाधि का स्मारक बनाया, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया, उसके लिए कमेटी बनाई और कब्जा किया। और विशेष सोचने वाली बात है, जिस जमीन पर वो स्मारक है वो महार वतन की जमीन है, जो शिवाजी महाराज ने महारों को वतन जमीन दी थी, वो वतन जमीन महारों की है, जिन जमीन पर वो समाधि है और महारों ने ही बनाई। जमीन का मालिकी हक अभी भी महारों का ही है, मगर कब्जा ब्राह्मणों ने किया। इसलिए यह सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि जमीन का मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है, इसके बावजूद भी योजना बनाकर उन्होंने उस स्मारक पर कब्जा किया। अब उनका कब्जा है और हमको वहां अभिवादन करने के लिए जाने नहीं देना चाहते हैं। तो अब हम लोग प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। मैं वो योजना यहां घोषित करता हूं और वो योजना ये है कि जब छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि पर, स्मारक पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो ब्राह्मणों के कब्जे से छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि को मुक्त करना हो। कोई मुद्दा बनाना पड़ेगा ना, वो तो कब्जा है ब्राह्मणों का, और उस कब्जे से संभाजी महाराज के समाधि को मुक्त करना होगा। और मुक्त करने के लिए हम लोग छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक मुक्ति अभियान शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं महाराष्ट्र भर में, 44,000 गांव में। ऐसा मैं करने वाला नहीं था, ये करने की प्रेरणा मुझे मिलिंद एकबोटे ने दी। मैं मिलिंद एकबोटे का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसा करने से 44,000 गांव में प्रबोधन करेंगे, जागरण करेंगे, तो मिलिंद एकबोटे कहां जाएगा? पाकिस्तान थोड़ी जाएगा वो। मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान जाएगा, और पाकिस्तान वाले उसको बॉर्डर पर भी आने देंगे, वो नहीं उसको जाने देंगे। और हम 44,000 गांवों में जब प्रबोधन करेंगे, जागरण करेंगे, तो जो सच्चाई है, जो सच है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, दस्तावेजी प्रमाण है, वो लोगों को कबूल नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? दस्तावेजी सबूत है, वो लोगों को हम समझाएंगे। इसलिए हम लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक, शहीद स्मारक मुक्त करने के लिए एक तो हम लोग संगठन बनाएंगे अलग, केवल छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक मुक्ति समिति, ऐसा संगठन हम बनाते हैं, ये घोषित कर देता हूं मैं आज के मौके पर। और इस स्मारक समिति के माध्यम से मुक्त करने का अभियान, पहले फेज में जागरण अभियान चलेगा और लोगों को वास्तविक इतिहास, सच्चा इतिहास बताया जाएगा। और जब महाराष्ट्र की जनता सच्चा इतिहास जान लेगी, मान लेगी, जैसे पहले ब्राह्मण लोग कहते थे कि रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु है, जब हमने सारे प्रदेश में जागरण किया, अरे रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु तो छोड़ो, ये हागुरु भी नहीं है, गुरु तो बहुत दूर की बात है, साबित कर दिया हमने। तो फिर कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था, उसने किताब लिखकर, किताब में लिखा, गुरु होते याचा पुरावा मिळत नाही। हमने समझाने के बाद जब उनको मालूम हो गया, तब समझ में तो आ ही गया है, अब खामखा ऐसा लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। हमने 10 साल अभियान चलाने के बाद में फिर कुलकर्णी ने किताब लिखा, नहीं पुरावा मिळत नाही। अब हम संभाजी महाराज के बारे में भी ये सारा इतिहास जो है लोगों को बताएंगे। फिर उन्होंने, जब हमने
रामदास स्वामी का जब फड़सा हमने उसका मामला समाप्त कर दिया तो उनको लगा यार कोई ना कोई तो गुरु बनाना पड़ेगा ब्राह्मण में से, तो दादू जी को बनाया। पहले हमने रामदास का मामला समाप्त कर दिया तो फिर उन्होंने दादू जी को गुरु बनाने की कोशिश की। तो आपको मालूम है कि मैंने 31 तारीख की डेडलाइन दी थी, 3 दिन पहले ही उसका मामला रफा दफा कर दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं, केवल डेडलाइन दी थी, 31 तारीख के बाद हम कर लेंगे क्या कर। 27 तारीख को दादू जी कोंडदेव को उन्होंने वो आरी चला करके उसको कहां गायब कर दिया, उसका कोई पता नहीं है। वो किस कचरे कुंडी में पड़ा हुआ है दादू जी कोंडदेव, उसका कोई पता नहीं है। बहुत सारे हमारे कुत्ते गधे घोड़े उस पर पेशाब कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कचरा कुंडी में तो कुछ भी हो सकता है। तो दादू जी कोंडदेव का भी हमने मामला रफा दफा कर दिया। तो अभी संभाजी महाराज के समाधि को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करने का मुद्दा है। ये हमारे मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का, इज्जत का, आजादी का मामला है। ये सामान्य मामला नहीं है। और इसलिए इसके लिए आने वाले समय में सारे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए आपको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में जागरण अभियान चलाना होगा। हम लोग अपने लेवल पर एक संगठित अभियान शुरू करते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के ब्राह्मणीकरण से अभियान चलाया था, वैसे ही सब्जेक्ट बनाकर, विषय बनाकर अभियान चलाएंगे, योजना बनाकर चलाएंगे। और संभाजी महाराज के स्मारक को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करने के लिए जो अभियान और आंदोलन चलेगा, उसके लिए हम वर्तमान संभाजी राजे को निमंत्रण देते हैं कि आओ। हम लोग तो दूर के रिश्तेदार हैं शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के, तुम तो खानदानी हो, हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे पहले है। आ जाओ, मैदान में आ जाओ और ये लड़ाई आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में लड़ी जाएगी। आ जाओ। लोगों की कमी हम लोग पड़ने नहीं देंगे। लोगों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के पास ही लोग हैं, बाकी किसी के पास लोग है नहीं है। बहुत सारे नेता लोग कोशिश करते हैं, 10, 20, 50 लोग आ जाते हैं। वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनके आसपास के लोग रहते हैं, चलो यार इसकी इज्जत बचाई जाए, इसलिए जाते हैं, वरना कोई जाता नहीं है। क्योंकि उनके पास कोई मकसद नहीं है, उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसलिए लोग नहीं जाते हैं। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है। इसलिए वो सारी बातें हमारे पास है, वो सारी जरूरतें जो लोगों को चाहिए, जो सारी बातें करना जरूरी है, वो सब बातें हमारे पास है। और इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय में ये मुक्त करने के लिए एक बड़ा जन जागरण का, महाजागरण का आज से ऐसा मानकर चलो अभियान शुरू कर रहे हैं। और सारे महाराष्ट्र में अब आज से शुरू हो जाएगा। और आप लोग अपने अपने इलाके में, यहां सारे महाराष्ट्र से आए हो, तो अपने अपने इलाके में इसका प्रचार शुरू कर दो। अपने लेवल पर कार्यक्रम बनाना शुरू कर दो, अपने लेवल पर प्रबोधन करना शुरू कर दो, जागरण करना शुरू कर दो। और इस तरह से जो वड़ू बुद्रुक में उसने पाबंदी लगाई, तो 44,000 गांव में एक गांव वड़ू बुद्रुक है, तो 43,000 गांव में जागरण करो। जब 43,000 गांव में जागरण हो जाएगा तो वड़ू बुद्रुक में हवा अपने आप पहुंच जाएगी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये मौका एक वोटे ने हमको दिया। हमारे पास 10 वोट है, उसका एक ही है, तो वो टिकने वाला नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में ये जो लड़ाई एक वोटे ने शुरू की, हम स्वीकार करते हैं।
एक वोटे ने ब्राह्मणों के द्वारा जो आमने सामने की लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई को हम स्वीकार करते हैं। होने दो, ये लड़ाई हम लोग अभी शुरू करेंगे, आज से शुरू हो गई है। आप लोग मैदान में जाकर इस लड़ाई को अब चलाओगे, इतना ही इस मौके पर मुझे कहना है। ज्यादा लंबी बात, सारी लड़ाई की सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ बातें लड़नी पड़ती हैं, बतानी नहीं पड़ती है। इसलिए अब इतना ही मैं इस मौके पर बताना चाहता हूं, क्योंकि लड़ाई के मैदान में मैं हूं, तो दूसरा मैदान मेरी राह देख रहा है, वहां मुझे जाना है। लड़ाई